हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। भाई देखिए, आज जो फिजिक्स का चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है मोशन एंड फोर्स, गति एवं बल। क्लियर है भाई? इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो इनके अंदर क्या आता है, एदिश राशि को डिस्कस करेंगे। एदिश राशि, जिसको इंग्लिश के अंदर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है? एदिश राशि क्या होती है भाई? ये वे राशियां हैं जिनके अंदर केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण, यानी कि परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ और सिर्फ केवल परिमाण होता है। और क्या नहीं होती भाई? दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती। क्लियर है भाई? अब बात आ गई भी परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक माप तोल की विधि होती है भाई। क्या होती है? माप तोल की विधि। इस विधि को ही हम किसका नाम देते हैं? परिमाण का नाम देते हैं। ठीक है भाई? परिमाण नाम आ जाए भाई, परिमाण क्या होता है, तो परिमाण सिर्फ और सिर्फ आपकी एक माप तोल की विधि है। क्लियर है भाई बात? उसके बाद अब अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनके एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे कि आपका द्रव्यमान हो गया, जैसे कि आपका आयतन हो गया। आयतन मतलब वॉल्यूम हो गया भाई, और द्रव्यमान मतलब मास हो गया। क्लियर है? तीसरे नंबर पर जैसे घनत्व हो गया, घनत्व का मतलब डेंसिटी हो गया। फोर्थ नंबर पर समय हो गया, समय मतलब टाइम हो गया भाई आपका। नेक्स्ट आ गया भाई आपका तापमान, यानी कि टेम्परेचर हो गया। क्लियर है? उसके बाद आ गया भाई आपका विद्युत प्रवाह, जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लो हो गया। उसके बाद दाब आ गया भाई, यानी कि प्रेशर। उसके बाद ऊर्जा हो गया भाई, यानी कि एनर्जी। उसके बाद आ गया भाई आवेश, जिसको इम्पल्स कहते हैं। सॉरी, आवेश हो गया भाई, जैसे कि आपका चार्ज। और लास्ट हो गया भाई इसके अंदर शक्ति, यानी कि पावर। ये सभी है ना जो आपकी, ये सारे की सारी कैसी राशियाँ होती हैं? आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। क्लियर है भाई बात? उसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं बेटा आपकी सदिश राशि। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब जो ये वेक्टर क्वांटिटियाँ होती हैं ये कौन सी होती हैं? इसमें क्या होगा भाई? परिमाण के साथ साथ परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा क्या होते हैं भाई? दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या हो गई भाई आपकी? डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है? इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके उदाहरण कौन से हैं भाई आपके? सबसे पहले तो पृष्ठ तनाव हो गया, यानी कि सरफेस टेंशन हो गया, ST। दूसरे नंबर पर बल हो गया, ठीक है, यानी कि फोर्स हो गया आपका। तीसरे नंबर पर कोणीय वेग हो गया, कोणीय वेग, जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। उसके बाद आपका विस्थापन हो गया भाई। नेक्स्ट कौन सा बेटा? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया।
उसके बाद आपका वेग हो गया यानी कि वेलोसिटी, और फिर आ गया जी आपका त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन हो गया आपका, और लास्ट बल हो गया, ठीक है भाई, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी कैसी राशियाँ आपकी सैंतीस राशियाँ हैं, ठीक है भाई बात। ऐदिश राशि पटा, सैंतीस राशि पटा। अब इन दोनों को देखो, ऐसे तो याद नहीं होंगे भाई, इतनी इसमें ऊपर वाले में ऐदिश राशि में भी इतनी हो गई, नीचे वाली सैंतीस राशि में भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इनको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो नेक्स्ट होगा जो, यानी कि जो आपकी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी विद ट्रिक, ट्रिक से इनको कैसे याद करोगे, ठीक है। एक एक लाइन के अंदर इनको याद करने का किस प्रकार से काम करोगे आप, वो देखिए भाई। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी विद ट्रिक, क्लियर है भाई बात। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा आपकी ऐदिश राशियाँ, ठीक है। क्या करते हैं, ऐदिश राशियाँ, ऐदिश राशियाँ हो गई आपकी, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो क्या है, देखिए एक वर्ड याद आपने करना है, आसमा, फिर आ गया का, फिर लिखोगे आगे ऊंचा, आसमा का ऊंचा, ताल दूर है, आसमा का ताल दूर, आसमा का ऊंचा ताल दूर है, क्लियर है भाई बात। अब देखो इससे कौन कौन सी बनेगी भाई आपकी, जैसे कि यहाँ से आ गया आ का मतलब बन गया भाई आपका आयतन, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई समा, समा से बन गया भाई आपका समय, ठीक है। उसके बाद का से बन गया बेटा आपका कार्य। उसके बाद आ गया भाई आपका ऊ से बन गया जी आपका ऊंचाई, ठीक है। फिर आ गया चा से बन गया भाई आपका चाल। फिर आ गया भाई ता से बन गया जी आपका ताप। और फिर आ गया जी आपका लय से बन गया जी आपकी लंबाई, ठीक है। फिर दूर से आप वर्ड को करोगे दूरी को, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या करना है आपने, इस प्रकार से राशियाँ याद करनी है। 2 4 6 8, 8 राशियाँ इसके अंदर हो गई हैं। तो आपने ट्रिक की कौन सी लाइन याद करनी है भाई, आसमा, आसमा में आ से बन गया बेटा आपका आयतन, समा से बन गया समय, फिर का से बन गया कार्य, ऊंचाई में ऊ और चा है, ऊ से बन गया ऊंचाई, और चा से बन गया आपका चाल, ताल में ता से बन गया ताप, लय से बन गया लंबाई, और दूर में क्या बन गया भाई आपका दूरी बन गया, क्लियर है। ये तो हो गई आपकी ऐदिश राशि की ट्रिक। अब करते हैं सैदिश राशि, सैदिश राशियाँ, ठीक है। सैदिश राशियाँ मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई, देखिए इसमें एक वर्ड आपने याद करना है भाई, जैसे संत, विवेक को वश में करो, संत विवेक को वश में करो, क्लियर है भाई। तो यहाँ से क्या बनेगी बेटा आपकी, देखिए से बन गया भाई आपका संवेग, ठीक है। संवेग का मतलब मोमेंटम, ये भी आपकी सैंतीस राशि है। तय से बन गया भाई आपका जैसे तनाव, और तनाव से याद करोगे भाई ये कौन सा तनाव है, पृष्ठ तनाव है, यानी कि सरफेस टेंशन हो गया। फिर तय से एक और बनती है जिसको त्वरण कहते हैं, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन हो गया आपका, एक्सेलरेशन, क्लियर है भाई। उसके बाद भाई नेक्स्ट को से बन गया आपका, सॉरी ये बीच में विवेक वर्ड रह गया, वी से बन गया भाई आपका विस्थापन, विस्थापन यानी कि जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं,
डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। फिर वे से बन गया जी आपका वेग, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है। को से बन गया बेटा आपका कोणीय वेग, कोणीय वेग जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है भाई। फिर आगे आ गया देखिए, वह है ये मतलब बस में है, ठीक है, बस करना इसको। तो बस में से बै से बन गया बेटा आपका बल। क्लियर है भाई। सै से बन गया जी आपका शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, और बल यानी कि फोर्स। क्लियर है भाई। इसमें एक वर्ड और याद कर लियो साथ में, आवेग। आवेग का मतलब इम्पल्स, इम्पल्स। क्लियर है भाई बात। तो यहाँ से देखिए आपकी 37 राशियाँ आई। 37 राशि में सबसे पहला वर्ड था आपका संत। से बन गया जी आपका संवेग। तय से दो बनती हैं, एक तो तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, और दूसरे नंबर पर तय का मतलब हो गया त्वरण। क्लियर है। विवेक। वी से बन गया आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। वे से बन गया जी आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। को से बन गया जी आपका कोणीय वेग यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी। बस में है। बै से बन गया जी आपका बल यानी कि फोर्स। से बन गया जी आपकी शक्ति यानी कि पावर। ठीक है। और एक अलग से याद करनी है आपने, कौन सी, आवेग। तो ये थी भाई आपकी एदिश राशि और सैदिश राशि। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे कोई आपसे पूछ ले दूरी क्या होती है, दूरी का मतलब डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या लिखोगे भाई आपके दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय किए गए, तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई। ठीक है भाई। आपको पता ही है दूसरे नंबर पर ये कैसी राशि होती है आपकी, अदिश राशि होती है, अदिश राशि है ये आपकी। ठीक है। इसको इस प्रकार से याद करोगे। तो दूरी क्या है भाई, दिए गए समय अंतराल में अगर कोई वस्तु जितने मार्ग की लंबाई तय करती है उसी को दूरी कहते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर इसमें एक पॉइंट याद रखोगे, यह आपकी हमेशा, यह सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रहती है। हमेशा कैसी रहती है आपकी दूरी, पॉजिटिव रहती है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट क्या करोगे भाई, एक यंत्र होता है आपका ओडोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है। ये तो हो गई भी आपकी दूरी के बारे में बात। अब बात अगर आपसे कोई विस्थापन की कर ले, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की कर ले, भाई कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट को बोलोगे भाई डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होगी वो देख लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई आपकी, एक निश्चित, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी, लंबवत का मतलब न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं भाई आपका विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई यहाँ पर एक कार है आपकी इस प्रकार से, ये ए बिंदु है, यहाँ से लेकर बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। ठीक है। तो 5, 12 और 13 मान लो इनके बीच की ये ले लें हम, ये किलोमीटर के अंदर है।
ठीक है। आपने जाना है ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, ठीक है। आपके पास दो रास्ते हैं भाई, ए से बी गया मैं, बी से फिर सी गया, एक तो ये है, और फिर एक रास्ता होता है ये ए से सी तक। दो बिंदुओं के बीच में जो लंबवत दूरी होती है ना, उसका मतलब ये है न्यूनतम दूरी का मतलब। क्लियर है भाई। उसके बाद इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात कौन सी है भाई, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर वो कौन सा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है भाई, किसी भी वस्तु का विस्थापन, किसी भी वस्तु का विस्थापन, विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जो किसी भी वस्तु का विस्थापन होता है ना, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है आपका, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होगा, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है आपका, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, 5 किलोमीटर इसके बीच की। अगर आप ए से बी जाते हो तो कितनी ट्रैवल करी, 5। बी से वापस ए आते हो तो कितनी दूरी ट्रैवल कर ली आपने, 5 और 5 10, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, जीरो। और फिर इसके नीचे जाते हो तो वो नेगेटिव को दर्शाएगा, वापस इसी पॉइंट पे आओगे तो जीरो को दर्शाएगा, और ऊपर बी पॉइंट पर जाओगे तो वो पॉजिटिव को दर्शाएगा, ठीक है। ये फ़र्क होता है दूरी और विस्थापन के अंदर। क्लियर है भाई। अब जैसे दूरी है, दूरी का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक वो क्या होता है भाई आपका, मीटर होता है, जिसको एम से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक उसका भी मीटर है, ठीक है भाई बात। अगर आपसे पूछ ले सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप इसका सेंटीमीटर कह सकते हो। क्या कह सकते हैं बेटा, सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाओ। नेक्स्ट आपसे पूछ ले भाई चाल क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। अब चाल का तो सीधा मैथ के अंदर फार्मूला भी करते हैं कि भाई चाल बराबर है, वो किसके इक्वल है, दूरी बटे समय के इक्वल है, दूरी बटे समय। जो एसआई मात्रक है इसका वो क्या होगा, वो देख लो। देखिए दूरी है, दूरी के नाम का हमने मीटर कर लिया, समय है, समय के नाम का हमने सेकंड कर लिया, यानी कि मीटर पर क्या हो गया भाई आपका, सेकंड हो गया। क्लियर है। चाल को कौन से यंत्र से मापते हैं, इसको मापते हैं बेटा आप स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर यंत्र से क्या करते हैं, इसको मापते हैं, ठीक है। और ये दूरी को किससे मापते हैं, ओडोमीटर यंत्र से मापते हैं। दूसरे नंबर पर ये किस प्रकार की राशि है आपकी, अदिश राशि है। ये साथ साथ में लिखते जाना क्योंकि रिमेंबर होता जाएगा, वैसे तो ट्रिक के माध्यम से आपने कर ही ली भाई। क्लियर है ना बात। अब देखिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं वेग की। वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी को किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो वेग क्या होता है भाई आपका, विस्थापन बटे समय होता है। वेग क्या होता है भाई आपका, विस्थापन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो गई ना आपकी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई समय हो गया, यानी कि टाइम हो गया, ठीक है। ये वेलोसिटी होती है। वेग को किससे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। विस्थापन को किससे दर्शाया, एस से दर्शाया। और समय को किससे दर्शाया भाई, टी से दर्शाया, ठीक है। अगर इसके यूनिट की बात करूँ मैं, तो जो एसआई यूनिट बनती है, एसआई यूनिट की वो किस प्रकार से हो गई, मीटर डिवाइड बाई सेकंड, या फिर इसको बोल लो मीटर सेकंड की -1। ये सेकंड ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई बात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है जी आपकी त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है भाई बात। अब ये क्या होता है वो सुनो, देखिए इसको समझिए बेटा आप। जैसे कि मान लो कोई भी हमारे पास एक गाड़ी हो गई, ठीक है। ये हमारे पास मान लो कोई भी कार है, ठीक है, अच्छी लग रही है वैसे तो। देखो मान लिया हमने इसका, लेट अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं यू जो है ना इसका, वो आरंभिक वेग होता है, आरंभिक वेग, जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और वी जो होता है ना इसका, वो क्या होता है, अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी।
और मान लिया कोई गाड़ी है वो आरंभिक वेग से अंतिम वेग तक कितने समय में गई, टी समय में गई, तो टी क्या हो गया भाई, उसका समय हो गया। ठीक है जी बात। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है भाई त्वरण की। त्वरण की डेफिनेशन क्या निकल के आई भाई, वेग में परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होता है डिवाइड बाई टाइम टेकन, यानी कि लिया गया समय, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो वेग में परिवर्तन किस प्रकार से निकालते हैं भाई, अंतिम वेग में से, अंतिम वेग से क्या घटा दो भाई, प्रारंभिक वेग घटा दो, प्रारंभिक वेग घटा दो डिवाइड बाई आपका समय है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन को ए से दर्शाते हैं, अंतिम जो वेग है वो किससे दर्शाया हमने, वी से दर्शाया है, माइनस का निशान। प्रारंभिक वेग है वो किससे दर्शाया है, यू से दर्शाया है, और जो समय है टी वो हमने टी से दर्शाया है। तो ए बराबर है वी माइनस यू डिवाइड बाई टी हो गया। क्लियर है बेटा बात। तो एसआई यूनिट निकालते हैं यहाँ से, एसआई यूनिट। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट है, अब आपको पता है भाई वेग है, वेग की क्या है बेटा आपकी, देखो आप इसको ऐसे मान के चलो, वेग डिवाइड बाई समय। तो वेग के नाम का क्या लिखा मैंने, मीटर पर सेकंड, और समय के नाम का एक और क्या लिख दिया हमने, सेकंड लिख दिया। तो मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर हो गया, या फिर इसको ये बोल सकते हैं मीटर सेकंड की माइनस 2 हो गया। क्लियर है। फिर एक पॉइंट है यहाँ से, कौन सी राशि है आपकी, सैंतीस राशि है जी आपकी। क्लियर है ना बात। एक्सेलरेशन का समझ में आया बेटा क्या है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा भाई, आपके गति के समीकरण आएंगे, गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये गति के समीकरण क्या बोलते हैं आपको वो सुन लो भाई। जैसे गति का जो प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको बोलते हैं गति का पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई साइड में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, v क्या है आपका, अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी है आपकी। ठीक है, उसके बाद u क्या है भाई आपका, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद ए आया है, ए क्या है बेटा आपका, त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन है। उसके बाद टी है भाई आपका, टी क्या आया भाई आपका, समय है यानी कि टाइम है। ठीक है, अभी तक 4 ही हुए हैं ना इसके अंदर, ये वी यू ए और टी, इन सब का हमने कर लिया। उसके बाद गति का दूसरा समीकरण, गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। इसमें एस क्या है भाई, ये तय की गई दूरी होती है, एस जो है ना आपकी, यानी कि विस्थापन होता है ये। ठीक है बेटा बात। थर्ड है वो है गति का तीसरा समीकरण, गति का क्या है भाई आपका, ये तीसरा समीकरण है, यानी कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। अब इन तीनों समीकरण के ऊपर क्या आते हैं, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं भाई। ठीक है ना, तो जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर के ओरिएंटेड, उसमें क्या करेंगे भाई बेटा, आपके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे भाई, न्यूमेरिकल डिस्कस। वो किस पर होंगे आपके, वो आपके गति के समीकरण, गति के समीकरण, ठीक है, या फिर त्वरण, या फिर आपका विस्थापन, या फिर आपका सीधा का सीधा डायरेक्ट
चाल से संबंधित होंगे। ठीक है, इन 4 टॉपिकों से संबंधित आपके क्या आएंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, न्यूमेरिकल आएंगे। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं भाई। देखिए पहले वाली के अंदर हमने ऐंतीस और 37 राशियाँ डिस्कस करी हैं भाई। ठीक है, ये सारी हैं। दूसरे पेज के अंदर हमने क्या किया है भाई, इनको ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आसमां का ऊंचा ताल दूर है, इससे जो जो बनी है वो आपकी सारी 35 राशियाँ हैं। तीसरे नंबर पर हमने 37 राशियाँ यानी कि संत विवेक को बस में करो, इसमें जो जो नाम आए हैं उन सभी को आपको दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी 37 राशियाँ हैं। फिर हमने दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर किया भाई इस प्रकार से। उसके बाद हमने चाल और वेग में अंतर किया है। ठीक है, इनके ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे, वो करेंगे। फिर हमने त्वरण का एक टॉपिक किया है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के बारे में मैंने बताया, ये इक्वेशन निकली है फाइनल एक्सेलेरेशन की, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं आपके भाई। रेलवे डी ग्रुप के अंदर आते हैं, HSSC पूछ चुका है। फिर लिखा मैंने भाई गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण बताए भाई हमने। ये प्रथम समीकरण हो गया, v = u+at। दूसरा समीकरण s = ut+12 गति का तीसरा समीकरण v² - u² = 2as। और नेक्स्ट के अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्कस ही करेंगे आपके। ठीक है, ये साइड में लिख दिए मैंने जो जो नाम इसको दर्शाते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।